राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। अडानी, किसान, संभल और जातीय जनगणना पर बोली प्रियंका गांधी, पहले ही भाषण में मोदी सरकार को धोया। नमस्कार, मैं दीपिका। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में शुक्रवार से 2 दिन की संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने पहले दिन 1 घंटे 10 मिनट तक अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी ने लोकसभा सदन में अपने पहले ही भाषण के जरिए सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार पर सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि सियासी संदेश देते हुए भी प्रियंका गांधी नजर आई। उन्होंने उन्नाव से लेकर संभल और मणिपुर की घटना का जिक्र कर बीजेपी को घेरा, तो जातिगत जनगणना की मांग को उठाकर सामाजिक समीकरण भी साधती नजर आई। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीत कर आई सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि पिछले 10 सालों में इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास किया गया। संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा सुरक्षा कवच है, जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए सरकार कैसे आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव में ये नतीजे नहीं आए होते तो संविधान बदलने का काम सरकार शुरू कर देती। सुनिए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर।
तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि अगर 2024 में बीजेपी की सीटें नहीं घटी होती तो मोदी सरकार संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देती। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि संविधान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इन्हें हारते हारते जीतने से ये पता चला कि संविधान में बदलाव की बात नहीं चलेगी, इसलिए अब ये संविधान की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना की मांग उठाते हुए कहा कि आज जातीय जनगणना देश की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में उन्नाव, आगरा और संभल की घटना का जिक्र किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को भी उठाया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। सारे मौके, सारे संसाधन एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। आम लोगों के मन में ये धारणा बन रही है कि सरकार अडानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, एक तरफ दाग तो दूसरी तरफ स्वच्छता। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि जो भी बीजेपी में जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाते हैं। इस तरह प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में मोदी सरकार को आईना दिखाया। प्रियंका गांधी ने उन्नाव, संभल, जातिगत जनगणना और अडानी के मुद्दे पर जबरदस्त भाषण दिया। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में ये संदेश दिया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी के पहले भाषण की तारीफ खुद राहुल गांधी ने भी की है। तो आप देख सकते हैं कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीत कर आई सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने संभल से संविधान और उन्नाव से मणिपुर तक का जिक्र कर सरकार को आईना भी दिखाया। प्रियंका गांधी ने पहले ही भाषण में जो बीजेपी सरकार को आईना दिखाया है उसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।